नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो थोड़ा हटके है लेकिन बहुत ज़रूरी है। ये एक नज़रिया है हमारी पूरी दुनिया की फाइनेंशियल सिस्टम पर। एक ऐसा नज़रिया जो कहता है कि एक बहुत बड़ा रीसेट आने वाला है। तो चलिए बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर आते हैं। जिस सोर्स मटेरियल पर यह विश्लेषण आधारित है वो एक बहुत ही सीधा और कह सकते हैं एक चौंकाने वाला सवाल पूछता है। सवाल ये है कि क्या हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम असल में ताश के पत्तों का एक महल है जो बस ढहने ही वाला है। इस सोच के पीछे का जो मुख्य दावा है वो ये है कि हमारा पूरा सिस्टम असल में एक नहीं बल्कि कई सारे बबल्स यानी बुलबुलों पर टिका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे बुलबुले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये हैं क्या। अच्छा, तो बार बार ये शब्द आ रहा है बबल। आखिर ये होता क्या है? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो बबल तब बनता है जब किसी चीज की कीमत इसलिए नहीं बढ़ रही होती कि उसकी असली वैल्यू बढ़ गई है। नहीं, कीमत इसलिए बढ़ती है क्योंकि लोगों को लगता है कि वो इसे और भी ऊंचे दाम पर किसी और को बेच देंगे। मतलब हर कोई ये सोचता है कि उनसे बड़ा कोई और मिल ही जाएगा जो इसे खरीद लेगा। तो सोर्स के मुताबिक 3 बहुत बड़े बबल्स हैं और ये तीनों आपस में पूरी तरह से गुंथे हुए हैं। पहला है हमारा स्टॉक मार्केट जो एआई के नाम पर आसमान पर पहुंच चुका है। दूसरा है रियल एस्टेट, खासकर बड़े शहरों में जहां कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि सोचना भी मुश्किल है। और तीसरा जो इन दोनों को थामे हुए है वो है अमेरिकी सरकार का लगातार बढ़ता हुआ कर्ज। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या है? ये तीनों एक साथ फट सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम इस सिचुएशन में पहुंचे कैसे। आज जो हो रहा है उसे समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा। हमें पैसे के इतिहास को देखना होगा कि ये सफर हमें यहाँ तक कैसे लेकर आया। और इतिहास को समझने के लिए एक शब्द है जिसे जानना बहुत जरूरी है, फियाट करेंसी। ये क्या है? ये वो पैसा है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। रुपया, डॉलर, यूरो। ये वो करेंसी है जिसके पीछे सोने या चांदी जैसी कोई असली ठोस चीज नहीं होती। इसकी सारी कीमत सिर्फ और सिर्फ सरकार पर, हमारे भरोसे पर टिकी है। बस एक वाद। हजारों सालों तक सोना और चांदी ही असली पैसा हुआ करते थे, लेकिन फिर आई 20वीं सदी और सब कुछ बदल गया। 1913 में अमेरिका में फेडरल रिजर्व बना। फिर दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी बनाया गया जिसके पीछे सोना था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया 1971 में। तब अमेरिका ने डॉलर का सोने से कनेक्शन पूरी तरह तोड़ दिया और बस उसी दिन से हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पैसा सिर्फ भरोसे पर चलता है और जिसे सरकारें अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना छाप सकती हैं। और इसी सिस्टम का जहां पैसा बिना किसी आधार के छापा जा सकता है, नतीजा ये है सोर्स के मुताबिक कि हम एक ग्रेट फाइनेंशियल रीसेट की बिल्कुल दहलीज पर आ खड़े हुए हैं। एक ऐसे दौर की शुरुआत में जिसमें बहुत ज्यादा उथल-पुथल हो सकती है। इस सिचुएशन को समझाने के लिए सोर्स एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देता है। जरा सोचिए, एक क्रिकेट मैच हो रहा है लेकिन कोई अंपायर नहीं है। दोनों टीमें अपने हिसाब से नियम बना रही हैं। क्या होगा उस मैच का? जाहिर है पूरी तरह से केओस, अराजकता। सोर्स का कहना है कि आज हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की हालत बिल्कुल वैसी ही हो गई है। और इस सारे केओस के सेंटर में क्या है? अमेरिका का नेशनल डेट यानी राष्ट्रीय कर्ज। सोर्स के हिसाब से यही वो सबसे बड़ा बबल है जो बाकी सभी बबल्स की जड़ है। आप आंकड़े देखिए, कुछ ही समय में ये 36 ट्रिलियन डॉलर से 38 ट्रिलियन हुआ और अब 40 ट्रिलियन डॉलर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ये वो नंबर हैं जो अब किसी के कंट्रोल में नहीं लगते। तो सोचिए, जब कर्ज का ये सबसे बड़ा बबल फटेगा तो क्या होगा? जाहिर है ये अपने साथ स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट के बबल्स को भी नीचे ले आएगा। सोर्स का अनुमान ये है कि इसके बाद एक पूरा का पूरा फाइनेंशियल रीसेट होगा। एक नई ग्लोबल व्यवस्था बनने में वक्त लगेगा और उस बीच 5 से 10 साल का एक बहुत ही मुश्किल और उथल-पुथल भरा दौर देखने को मिल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो रास्ता क्या है? यहाँ पर ये विश्लेषण एक बहुत जरूरी बात पर जोर देता है और वो है कागजी वादों यानी पेपर एसेट्स और असली ठोस चीजों यानी रियल एसेट्स के बीच के फर्क को समझना। देखिए, 2 तरह की संपत्ति होती है। एक तरफ है वो जिसे हम पेपर एसेट्स कहते हैं, हमारी करेंसी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स। इनकी वैल्यू भरोसे पर चलती है और सरकारें इन्हें जितना चाहें छाप सकती हैं। और दूसरी तरफ है रियल एसेट्स, सोना, चांदी, जमीन, कमोडिटीज।
ये दुनिया में लिमिटेड है, इनकी अपनी एक असली वैल्यू होती है और इसीलिए ये महंगाई के दौर में एक सुरक्षा कवच का काम कर सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा देखते हैं। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो सोने और चांदी के बीच एक अनुपात रहा है, लगभग 1 के बदले 15 का। लेकिन आज ये अनुपात बढ़कर हो गया है 1 के बदले 80 का। इतिहास के मुकाबले इतना बड़ा गैप, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ऐसा क्यों है। और इसी सवाल का जवाब हमें कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ ले जाता है। ये हिस्सा खास तौर पर चांदी के बारे में है, क्योंकि सोर्स के मुताबिक आज हम जिस चांदी को जानते हैं वो पहले वाली चांदी से बिल्कुल अलग है। उसकी भूमिका पूरी तरह से बदल चुकी है। इस बदलाव को समझाने के लिए सोर्स एक और बेहतरीन एनालॉजी का इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि 50 सालों तक चांदी की कीमत को पानी के नीचे रखी एक गेंद की तरह दबाकर रखा गया, लेकिन अब इंडस्ट्रियल डिमांड का प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो गेंद जबरदस्ती सतह पर ऊपर आ रही है। तो ये दबाव आ कहाँ से रहा है? इसका जवाब इस चार्ट में छिपा है। देखिए, आज चांदी की कुल डिमांड का 2/3 यानी लगभग 67% इंडस्ट्री से आ रहा है। ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बल्कि चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये सोने से बिल्कुल उल्टा है और ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही हाल का बदलाव है। और कौन सी इंडस्ट्रीज हैं ये भविष्य की इंडस्ट्रीज हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर पैनल्स, AI डेटा सेंटर्स, जहां पर सारा डेटा प्रोसेस होता है, हमारे स्मार्टफोन्स, रोबोटिक्स और यहां तक कि डिफेंस टेक्नोलॉजी भी। ये सभी चांदी पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। तो एक तरफ तो डिमांड रॉकेट की तरह बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ सप्लाई की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। देखिए, पिछले 5 साल से ज्यादा समय से चांदी की डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा रही है। जमीन के ऊपर जो स्टॉक था वो तेजी से खत्म हो रहा है और नई सप्लाई बढ़ाना भी मुश्किल है। और इन सब के ऊपर चीन जैसा बड़ा प्रोड्यूसर 2026 से इसके एक्सपोर्ट पर रोक लगाने की तैयारी कर रहा है। मतलब डिमांड ऊपर, सप्लाई नीचे। तो कुल मिला के आज सोना और चांदी की कहानी बिल्कुल अलग हो चुकी है। सोना अब भी एक मॉनेटरी मेटल है जिसे सेंट्रल बैंक और निवेशक होल्ड करते हैं, लेकिन चांदी की भूमिका अब दोहरी हो गई है। ये मॉनेटरी भी है और उससे कहीं ज्यादा एक इंडस्ट्रियल मेटल है। मतलब चांदी असल में कंज्यूम हो रही है, खत्म हो रही है, और इसीलिए उसके जमीन के ऊपर के भंडार लगातार घट रहे हैं, जबकि सोने के साथ ऐसा नहीं है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसी दुनिया में जो कागजी वादों और भरोसे पर चल रही है और जहां एक बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है, वहां असली वास्तविक मूल्य किस चीज का है? ये वो सवाल है जिस पर सोचना शायद आज बहुत जरूरी हो गया है।